गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी कोर्स का लेसन नंबर या चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम रहेगा फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है हमारे लिए ये। तो बेटा हम पहले लेसन में जिसका नाम मोशन था उसके अंदर बहुत चीजें पढ़ के आए, स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो उन सब टर्म का हमारे चैप्टर नंबर सेकंड के अंदर बच्चे क्या होगा, यूज होगा। तो बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा फ्यूचर के लिए भी ये चैप्टर। तो बहुत ही केयरफुली आप इसको देखेंगे। तो देखो बेटा क्या है, स्टार्टिंग में बात आती है तुम्हारे पास क्या, फोर्स के बारे में कि फोर्स क्या होता है। देखिए जनरली हम जो फोर्स है वो डेली लाइफ के अंदर मान लो हर रोज पता नहीं कितने बार हम उसका यूज करते हैं, मतलब अप्लाई करते हैं फोर्स। तो फोर्स बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, किसी भी ऑब्जेक्ट को मान लो एक प्लेस से उठा के किसी भी दूसरे प्लेस पे रख दिया, एक प्लेस से उठा के दूसरे प्लेस पे रख दिया, मान लो यहाँ से उठाया फिर यहाँ हमने उसको रख दिया। या फिर हम कई बार क्या करते हैं बच्चे, उसी ऑब्जेक्ट को क्या करके बेटा ना उठा के क्या करते हैं, उसको मान लो धक्का लगा देते हैं, ठीक है, मतलब उन्होंने क्या कर दिया, उसको पुश कर दिया। तो पुश करने से मान लो वो वहां से उठ के वहां से खिसक कर बेटा कहाँ आ गया, मान लीजिए यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट के ऊपर आ गया। तो या फिर मान लो तुम क्या कर रहे हो, इसको अपनी तरफ यहाँ खींच रहे हो, ठीक है, मतलब तुम्हारे पास किसी भी बॉडी को क्या करना, पुल करना या फिर पुश करना, तुम्हारे पास क्या कहलाता है बेटा, बेटा फोर्स कहलाता है। क्लियर है। तो फोर्स बेसिकली क्या होता है, एक पुश और पुल होता है ऑन ए बॉडी। तो वो रहेगी हमारे पास फोर्स की डेफिनेशन। तो क्या लिखेंगे, द पुल और पुश ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। हम उसको क्या बोलेंगे बच्चे, फोर्स बोलेंगे। कहीं भी देख लीजिए, ठीक है, तो हम हर जगह के ऊपर मान लो क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। जैसे मान लो हम अर्थ के सरफेस पे खड़े हैं बेटा, तो हम अपने फिट के थ्रू, ठीक है, या हमारे फिट के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, अर्थ के ऊपर नीचे की तरफ क्या लगा रहे हैं बच्चे, फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, मतलब हम उसको क्या कर नीचे की तरफ धकेल रहे हैं, मीन्स हम पुश कर रहे हैं उसको। आई बात है। और इसी प्रकार जो अर्थ है वो भी क्या कर रही है, हमें अपनी तरफ खींच रही है, नहीं खींच रही, ये बात हमने पहले पढ़ रखी। तो धरती भी हमें क्या कर रही है, अपनी तरफ खींच रही, तभी तो हम हवा के अंदर नहीं उड़ रहे। मीन्स वो सब क्या है, तुम्हारे पास फोर्स ही है। या हम कभी भी तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं, मतलब किसी भी चीज को मान लो भी हमने क्या किया, पकड़ लिया किसी चीज को, मान लो मेरे हैंड के अंदर ये मार्कर है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी फिंगर्स के थ्रू या फिर मेरे हैंड के द्वारा मैं क्या कर रहा हूँ, इस मार्कर के ऊपर बच्चे क्या लगा रहा हूँ, एक फोर्स लगा रहा हूँ। आई बात समझ में। तो फोर्स है हमारी लाइफ के अंदर बच्चे क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो बच्चे जो फोर्स है बेसिकली हम उसको कभी देख नहीं सकते, भाई ये लो भाई ये फोर्स लग रहा है, नहीं। सिर्फ आप क्या कर सकते हो, उसका आपके सामने उस फोर्स का बच्चे क्या आएगा, हमेशा रिजल्ट आएगा, आपको दिखेगा नहीं। जैसे मान लो मैं कर रहा हूँ, ये गाड़ी मूव कर रही है, तो गाड़ी मूव करते हुए आप देख सकते हो, लेकिन कभी भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पुश या पुल जो लग रहा है, ठीक है, जिसको तुम फोर्स बोल रहे हो, तो फोर्स नाम की चीज को आप कभी भी देख नहीं सकते बच्चे, ठीक है। सिर्फ आप उसको अनुभव कर सकते हो, उसको फील कर सकते हो, ठीक है, या आप उसकी वजह से कोई भी चेंज देख सकते हैं, भाई फोर्स की वजह से क्या हुआ, हमारे पास चेंज हुआ। तो बच्चे देखिए जो मैंने जो फोर्स पढ़ा, तो बेसिकली हमने फोर्स क्या पढ़ा, भाई पुल और पुश होता है किसी बॉडी के ऊपर। तो पुल और पुश करके मैं क्या कर सकता हूँ, जो मेरी बॉडी होगी उसकी पोजीशन को बच्चे क्या कर सकता हूँ, मैं चेंज कर सकता हूँ। तो पुल और पुश आप लगाओगे जरूर, ठीक है। तो पुल और पुश लगा के आप क्या करोगे, किसी भी बॉडी की पोजीशन को क्या करोगे, चेंज करोगे। या चेंज करने का, या तो चेंज कर दोगे या चेंज करने का क्या करोगे बच्चे, प्रयास करोगे। सिर्फ ओनली चेंज नहीं कर पाओगे, सिर्फ आप कोशिश कर सकते हो। तो मीन्स पुल और पुश के द्वारा आप किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो होगी, ठीक है, उसके अंदर बेटा क्या करोगे, चेंज या तो लेके आओगे या चेंज लेके आने की कोशिश करोगे। आई बात है। अब जैसे मान लो मैंने इसको फिर क्या लगाया बच्चे, पुश लगाया, ठीक है,
मैंने इसको पुश किया तुम्हारे पास, ठीक है। तो पुश करते ही बच्चे मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट कहाँ था, ए पॉइंट के ऊपर था, तो ए पॉइंट से ये क्या हुआ, आपका खिसक के कहाँ आ गया बच्चे, मान लीजिए बी पॉइंट पे आया, कहाँ आया, बी पॉइंट पे आया। तो इट मीन्स ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर गया, नहीं कर गया। तो आपको फोर्स लगता हुआ एफ नाम का आपको दिखा नहीं भाई ये फोर्स लग रहा है, भाई ये फोर्स आपको ऐसा ग्रीन दिख रहा है, येलो दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको फोर्स का रिजल्ट मिला जी। क्या मिला, रिजल्ट मिला, लास्ट में परिणाम मिला उसका कि आपका ए पॉइंट से उठ के आपका ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, बी पे आ गया, जब आपने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर उस ऑब्जेक्ट को क्या किया, पोस्ट किया था बच्चे। आई बात समझ में। तो अब देखिए तुम्हारे पास जो फोर्स होगा हमारी यूनिट के अंदर, हम फोर्स को बच्चे किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे, या कई टाइम बच्चे को किससे, स्मॉल एफ से भी डिनोट किया जाता है। तो याद रखना एफ से भी डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल से भी और स्मॉल से भी। और बच्चे जो एसआई यूनिट रहेगी फोर्स की, जो फोर्स की एसआई यूनिट रहेगी बच्चों, वो क्या रहती है, न्यूटन रहती है, याद रखना। तो न्यूटन नाम के क्या थे, हमारे एक ग्रेट साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने फोर्स के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है। हमें आगे डिस्कस करेंगे भी क्या कहा था उन्होंने। तो न्यूटन जो यूनिट होती है बच्चे किसकी, फोर्स की, उसको कैपिटल एन से डिनोट किया था। कभी भी आप स्मॉल एन नहीं लिख सकते, स्मॉल एन आपने राइट कर दिया तो वो यूनिट बच्चे रॉन्ग हो जाएगी। तो याद रखेंगे ऐसा ही जो यूनिट होगी मेरे बच्चे किसकी, फोर्स की, वो क्या रहेगी, हमेशा न्यूटन रहेगी जी। और डिनोट आप किससे करोगे उसको, या तो कैपिटल एफ से डिनोट करोगे या स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। आई बात समझ में। अब देखो बच्चे, अब बात ये आती है कि हम क्या वो वेक्टर है या फिर वो स्केलर है। देखिए अभी अभी आपने क्या किया था, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं बोल देता हूं कि आपने एफ नाम का क्या किया बच्चे, फोर्स अप्लाई किया। आपने एफ नाम का इस ऑब्जेक्ट में जो एक पॉइंट पे रखा हुआ था, इसके ऊपर आपने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया एफ नाम का। तो जैसे ही आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स कहाँ अप्लाई करो, इस तरफ अप्लाई कर रहे हो, कहाँ अप्लाई कर रहे हो, इस तरफ, मतलब उस डायरेक्शन में कर रहे हो, नहीं कर रहे। या मैं क्या करता, इसको खींचता, यहाँ पे क्या करता, खींचता, तो मैं कहता मेरा फोर्स इस तरफ है, दिशा कहाँ हुई फोर्स की, इस तरफ हुई। या हम अब धरती के ऊपर खड़े हैं बच्चे, ठीक है, हमारे घर के अंदर आप बैठे हुए हैं या फिर खड़े हुए हैं, तो हमारा जो वजन है पूरा का पूरा, जो वेट है शरीर का, ठीक है, तो वो कहाँ झुक रहा है, नीचे की तरफ झुक रहा है। कहाँ झुक रहा है, नीचे की तरफ। कभी भी नीचे ऊपर जाना, ठीक है, मान लो कहीं से भी आप क्या कर रहे हो, कूद रहे हो, मतलब छलांग लगा रहे हो कहीं भी, कहीं से ऊपर से, तो जैसे ही मान लो कुछ हाइट से आप छलांग रहे हो तो कहाँ होगे, नीचे आओगे, क्योंकि आपका जो वेट है वो बार बार कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो मीन्स वेट भी एक फोर्स ही है, वेट भी क्या एक फोर्स ही है। तो मतलब बार बार जो आपका वेट है, मतलब आप कहाँ लगा रहे हो, अर्थ के ऊपर नीचे की तरफ क्या लगा रहे हो बच्चे, फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। तो मतलब फोर्स की क्या होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। यदि बच्चे फोर्स की डायरेक्शन हुई तो इसका मतलब बच्चे वो क्या हुआ, एक वेक्टर क्वांटिटी हुई। क्या हुई, वेक्टर क्वांटिटी। तो याद रखना फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स एक क्या होती है बच्चे, वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्लियर है। अब देखो अभी अभी हमने कहा कि जो फोर्स होगा आप क्या कर सकते हो, उसका रिजल्ट सीन करोगे, ठीक है, आपको उसका इफेक्ट शो होगा, ठीक है। मींस आपको ये लगेगा भाई आपने इसके ऊपर पुश किया था या आपको इसको पुल किया आपने, ठीक है, तो ये बॉडी मान लो आपकी ए पॉइंट से कहाँ आ गई, बी पॉइंट पे आ गया, बी से कहाँ आ गया, आपके पास ए के ऊपर आ गई। क्लियर है। तो अब देखते हो कौन कौन से इफेक्ट होंगे जो आपको आप सीन कर पाओगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं क्या, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास क्या, इफेक्ट ऑफ फोर्स। भाई फोर्स के आपके पास इफेक्ट क्या होंगे बच्चे, हम इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले पहला इफेक्ट की मैं बात करूं, इट कैन काज मोशन, इट कैन काज मोशन। तो ये क्या कर सकता है बच्चे, मोशन का काज बन सकता है, मोशन का काज हो सकता है। मीन्स इसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट की बच्चे क्या हो सकती है, मोशन हो सकती है। मान लीजिए जैसे हमारे घर के अंदर कोई भी बॉक्स या कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है,
ठीक है, तो वो कहाँ पे है बच्चे, रेस्ट के ऊपर है। कहाँ है, रेस्ट के ऊपर है। आप इसको खींच लीजिए, धकेल लीजिए, मतलब पुश कर दीजिए या पुल कर दीजिए, तो रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट बच्चे कहाँ आ सकता है, मोशन में आ सकता है जी। कहाँ आ सकता है, मोशन में। और पुल और पुश क्या है बच्चे, आपके पास फोर्स ही तो है, आप फोर्स तो लगा रहे हो, तो इसका मतलब फोर्स जो है बच्चे वो कारण बन सकता है किसका बच्चे, मोशन का। तो फोर्स की वजह से क्या होगी बच्चे, मोशन होगी। क्लियर है। और दूसरा मैं इफेक्ट पढ़ू तुम्हारे पास क्या होगा, इट कैन स्टॉप मोशन। तो ये मोशन को क्या कर सकता है बच्चे, स्टॉप भी कर सकता है, ये मोशन को स्टॉप भी कर सकता है। स्टॉप मीन्स जैसे मान लीजिए आपने कभी भी क्या किया होगा, मान लो हम हमारे घर के अंदर कोई भी चीज लुढ़का देते हैं नीचे, ठीक है, और मान लो उधर दूसरी साइड मान लो हमारा कोई भी बहन भाई छोटा बड़ा, ठीक है, वो वहां पे खड़ा है या फिर बैठा है, ठीक है, तो जैसे ही मैंने क्या किया, मैंने गेंद ही नीचे की तरफ ऐसे लुढ़का दी, ठीक है, यहाँ से मैंने गेंद लुढ़का दी, तो वो अपने हाथ से उस गेंद को रोक सकता है, अभी नहीं रोक सकता। मीन्स वो क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है उस बॉल के रास्ते के अंदर। तो बॉल के पाथ के अंदर जैसे ही फोर्स लगाया गया, तो बच्चे वो बॉल क्या होगी तुम्हारे पास, स्टॉप होगी। तो उसने उस तरफ फोर्स लगाया था उसको रोकने के लिए। तो मीन्स क्या कर सकते हो, जैसे मान लीजिए कोई भी बाइक या कोई भी साइकिल तुम्हारे पास या स्कूटी से हम क्या करें, ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, वो रोड पे मूव कर रही है, तो बच्चे यदि उनको स्टॉप करना हो, क्या करना हो, उसको स्टॉप करना हो, तो हम क्या अप्लाई करते हैं बच्चे, ब्रेक अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं, ब्रेक। ब्रेक मीन्स आप फोर्स लगा रहे हो। फोर्स कैसे लगा रहे हो कि आपका जो टायर है वो जो घूम रहा है, अब उसकी मोशन को क्या करो बच्चे, रोक रहे हो, क्या लगा के, फोर्स लगा के, और वो तुम्हारे पास क्या हो जाता है, कुछ समय के बाद ब्रेक लगाने पे वो स्टॉप हो जाता है। तो एक्चुअली में वहां पे तुम्हारे पास क्या लगा, फोर्स लगा, किसके थ्रू, ब्रेक के थ्रू। और या फिर कई बार आपने ये भी देखा होगा बेटा कि कोई भी मान लो आपकी गाड़ी क्या कर रही है, मूव कर रही है अर्थ के ऊपर, या मैं गेंद का एग्जाम्पल लूं, हम गेंद को थोड़ा सा लुढ़का देते हैं फर्श के ऊपर, तो कुछ दूरी तय करने के बाद, कुछ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करने के बाद बच्चे ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है। तो आप कहोगे वहां पे कौन सा फोर्स लगा, तो बच्चे वहां भी क्या लगा, तुम्हारे पास फोर्स लगा, क्योंकि जो तुम्हारी बॉल थी, जो ये बॉल का नीचे वाला जो सरफेस था, जो तुम्हारे पास टच में आया था किसके, हमारे ग्राउंड के, और जो ग्राउंड था, तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है बच्चे, जो क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। हमने लोअर क्लास में पढ़ा हुआ है। तो फोर्स ऑफ जो फ्रिक्शन होता है वो क्या करता है हमेशा बच्चे, तुम्हारे पास जो ऑब्जेक्ट की जो मोशन होती है, ऑब्जेक्ट की जो मोशन होती है उसका क्या करता है, अपोज करता है जी, उसको रोकता है। यदि आपकी बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा जी, मतलब यहाँ लगेगा। ये यदि ऑब्जेक्ट यहाँ मूव कर रहा हो तो यहाँ लगेगा वो। तो मीन्स अब ये मत सोचिए कि आपने नहीं लगाया, आपने लगाया, लेकिन बच्चे किसने लगा दिया, कुदरत ने लगा दिया, वो हमारे नेचर ने लगा दिया। और नेचर ने कैसा फोर्स लगाया उसको रोकने के लिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई किया। क्लियर है। तो मीन्स तो ये क्या कर सकता है बच्चे, स्टॉप कर सकता है किसको, मोशन को। तो ये क्या इफेक्टिव है किसका, फोर्स का। अब देखिए तुम्हारे पास अगले इफेक्ट की बात करूं, इट कैन चेंज द, थर्ड हमारे पास आता है, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो बच्चे जो फोर्स होता है ना, वो क्या कर सकता है, मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, ठीक है, और रियल में चेंज करेगा। जैसे मान लीजिए हम हमारा ही एग्जांपल लेके चले, हम कोई भी बाइक चला रहे हैं, कोई भी स्कूटी चला रहे हैं, जब भी कभी बच्चे क्या आता है, टर्न आता है, तुम्हारे पास मोड़ आता है कोई भी, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हम इसी रास्ते में यहाँ जा रहे थे, ठीक है, ऐसे बना हुआ है हमारे पास पाथ, ऐसे बना हुआ है मान लीजिए, ठीक है, तो जैसे ही मान लो हमने क्या किया, हमारा बाइक या हमारी स्कूटी पे जैसे ही यहाँ पे पहुंची, तो हम क्या करते हैं, हाथ के द्वारा हल्का सा ऐसे फोर्स नहीं लगाते हमारे उसके ऊपर, जो हमारा हैंडल होता है तुम्हारे पास, ठीक है, उसके ऊपर हम हल्का सा फोर्स लगा के उसको वहां झुकाते हैं जिस तरफ हमें जाना होता है। तो मीन्स आप वहां पे क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, और उस फोर्स के द्वारा आपने बच्चे क्या की, डायरेक्शन चेंज की है मोशन की, किए नहीं किए, पहले मोशन इस तरफ थी और आपने उस तरफ हल्का सा बल लगा के, फोर्स लगा के आपने क्या कर दिया, डायरेक्शन को चेंज कर दिया जी। तो इसका मतलब हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, मोशन की डायरेक्शन को, बाय अप्लाइंग फोर्स, फोर्स को अप्लाई करते। तो इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्लियर है। जैसे भी
कई बार आपने देखा होगा कि छोटे जो बच्चे होते हैं, ठीक है, मान लो एक यहाँ पे बैठ गया और एक यहाँ पे बैठ गया, ठीक है, तो कई बार वो खेलते हैं तुम्हारे पास, ठीक है, एक के हाथ में यहाँ स्टिक होती है, उसके हाथ में यहाँ भी स्टिक है, तो इनके पास एक बॉल है खेलने के लिए। तो जैसे क्या किया इन्होंने, इस पहले वाले बॉय ने क्या किया, इसको स्ट्राइक कर दिया, मतलब इसको टक्कर मारी इसके पास गया, ठीक है, पहले इस तरफ जा रहा था, फिर इस वाले ने उधर धकेल दिया इसको, फिर इधर धकेल दिया उसने इधर, तो मतलब बार बार डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, नहीं हो रही मोशन की, तो मीन्स वो बार बार ऐसे कर रहे हैं, उधर वाले फिर ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, मीन्स वो क्या लगा रहे हैं बार बार उनके ऊपर ऐसे, मतलब फोर्स लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे, मतलब वो हर बार धकेल रहे हैं उनको उस तरफ, वो वाला इधर वाला कहाँ धकेल लगा, इस तरफ, तो मीन्स डायरेक्शन मोशन की बार बार क्या हो रही है, वहां पे चेंज हो रही है, ठीक है। ये था हमारे पास तीसरा इफेक्ट। इसके बाद बच्चे फोर्थ इफेक्ट पे आऊं। फोर्थ पे क्या होगा, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट या मूविंग बॉडी। तो बच्चे क्या कह रहा है, फोर्स के थ्रू या फोर्स के द्वारा हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा होगा उसकी स्पीड को बच्चे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कम ज्यादा स्पीड हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी अपने घरों के अंदर आपने प्ले खेला होगा, वैसे मजाक किया हो किसी इंसान के साथ, जैसे मान लो बच्चे वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे मतलब उधर जा रहा है, तो आप क्या उसके पीछे से दौड़ के आपने क्या लगाया, उसके ऊपर ऐसे धक्का लगा दिया, तो धक्का लगाते ही बच्चे उसकी स्पीड क्या होगी, हमारे बढ़ गई नहीं बढ़ गई, तो उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ गई, मतलब आपने स्पीड को क्या कर दिया बच्चे, चेंज कर दिया, क्या करके, फोर्स लगा के। या मान लो जैसे कोई भी मान लो तुम्हारे, आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, जैसे मान लो क्रिकेटर होता है तुम्हारे पास, क्या होता है, क्रिकेटर होता है तुम्हारे पास, या बैट्समैन लगा लीजिए, तो क्या करता है, जैसे मान लो बॉलर कोई भी बॉल फेंकता है तो वो क्या करता है, उसको हिट करता है, नहीं करता, तो हिट करता है, दूसरा जो भी फील्डर होगा वहां पे उसको कैच कर लेता है, मीन्स वो हाई वेलोसिटी से आ रही होगी, कोई भी मतलब हाई स्पीड से गेंद आ रही है, तो उसकी स्पीड को वो क्या कर देगा बच्चे, कम करेगा, नहीं करेगा, कम मतलब बिल्कुल ही वो उसको क्या कर देगा, रोक देगा, मतलब स्पीड को भी वो चेंज करेगा, साथ में क्या कर देगा, उसकी मोशन को स्टॉप भी कर देगा, तो दोनों काम मेरे को वहां पे देखने को मिलेंगे, मतलब स्पीड को वो क्या कर देगा, एक टाइम जीरो कर देगा बच्चे, क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो इसका मतलब स्पीड भी चेंज हो सकती है, किसके द्वारा बच्चे, फोर्स के द्वारा, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कल वो डिपेंड कर रहा है कि आप फोर्स किस दिशा में लगा रहे हो। यदि जिस दिशा में वो जा रहा है उसी दिशा में आपने फोर्स लगा दिया तो बच्चे वहां पे स्पीड इंक्रीज होगी, और जिस दिशा में वो जा रहा है उससे उल्टी दिशा में यदि आपने फोर्स लगा दिया तो उस समय उसकी स्पीड बच्चे क्या होगी, कम होगी जी, डिक्रीज होगी। तो ये था जी हमारा फोर्थ इफेक्ट। पांचवें इफेक्ट की बात करूं, वो तुम्हारे पास इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बच्चे इसके द्वारा फोर्स के थ्रू, ठीक है, क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट का जो शेप होगा या उसकी साइज होगी वो क्या हो सकती है, तुम्हारे पास चेंज हो सकती है, क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल के लिए उठाऊं, बच्चे आपने स्प्रिंग देखा होगा, ठीक है, स्प्रिंग जैसे भी हो तुम्हारे पास, मतलब स्प्रिंग को मैं क्या कर दूं, उसको बिल्कुल खींच के इतना मैं खींच दूं कि वो जो उसके तुम्हारे पास जो टर्न होते हैं ना, वो ऐसे जो मोड़ होते हैं वो तुम्हारे बिल्कुल खुले खुले हो जाए, मतलब उसकी आकृति क्या होगी, शेप क्या होगी बच्चे, चेंज हुई नहीं। तो आपने क्या लगाया, आपने खींचा उसको, मीन्स आपने पुल किया उसको जी, स्ट्रेच कर दिया आपने उसको फोर्स लगा के, कितना फोर्स लगाया वो बाद की बात है, आपने क्या कर दिया, उसको खींच दिया, तो इसका मतलब आपने चेंज कर दी, उसकी क्या शेप चेंज कर दी जी। और कभी भी आपने देखा होगा, हमने पढ़ भी रखा है कि मान लो कोई भी पतली चीज हो, ठीक है, तुम क्या करते, किसी भारी चीज के साथ उसको पीट के, कोई भी लोहा ले लीजिए, हम उसको पीट के क्या पतला बना सकते हैं, मीन्स उसको बिल्कुल थिन बना सकते हैं जी। तो मतलब आपने उसकी शेप और साइज क्या कर दिया बच्चे, वहां पे चेंज कर दिया, नहीं कर दिया, क्या लगा के, फोर्स लगा के, उस किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट के साथ, क्लियर है। या कोई भी एग्जांपल उड़ा सकते हैं हम क्या कर सकते हैं, मान लो फोर्स अप्लाई करके बच्चे क्या चेंज कर सकते हैं, शेप भी चेंज कर सकते हैं और साइज भी चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या थे हमारे पास, फोर्स के इफेक्ट थे जी, क्या थे, फोर्स के इफेक्ट थे, क्लियर है। तो फोर्स के क्या क्या असर थे बच्चे, क्या क्या तुम्हारे पास प्रभाव थे फोर्स के। पहला तो ये था
कि वो क्या करता है बच्चे, मोशन का कारण बनता है, भाई उसकी वजह से मोशन हो सकती है। दूसरा, वो मोशन को रोक भी सकता है, कौन, फोर्स। तीसरा तुम्हारे पास क्या आता है, जो मोशन की डायरेक्शन होगी उसको चेंज कर सकते हैं हम, क्या लगा के बच्चे, फोर्स लगा के। तो तीसरा हमने क्या पढ़ा, भी जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, ठीक है, उसकी स्पीड को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, क्या लगा के बच्चे, फोर्स लगा के। तो ये फोर्स का इफेक्ट हो गया। और लास्ट में हमने क्या पढ़ा, किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज और उसकी शेप भी चेंज हो सकती है बाय यूजिंग फोर्स। क्लियर है। तो ये क्या थे बच्चे, हमारे लिए इफेक्ट थे किसके, फोर्स के। तो नेक्स्ट टाइम हम बच्चे फोर्स के टाइप के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। तो इसको आप अच्छे से करेंगे बेटा, ठीक है। तो राइट डाउन करेंगे फोर्स की डेफिनेशन और इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। और इफेक्ट ऑफ फोर्स में अब यही लिखेंगे, करें, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखेंगे, लर्न भी करेंगे और फिर नोटबुक पे राइट भी करेंगे बच्चे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, थैंक यू।